il riconoscimento della Palestina debba avere due precondizioni irrinunciabili e la rinuncia da parte di qualsiasi ruolo nel governo della Palestina, perché chi ha scatenato il conflitto non può essere premiato. In the name of God, the most compassionate, the most merciful. पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र के इजलास में दुनिया के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति देखी गई। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई। यह मीटिंग कई दिनों तक अलग अलग सत्रों में चली और इसका मकसद मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चले आ रहे युद्ध को सुलझाना था। इसमें अरब और मुस्लिम देशों के लीडर्स के साथ गहन चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दशकों बाद पहली बार ऐसा अवसर आया है जब गजा और आसपास के क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। इसी प्रक्रिया में 20 सूत्रीय प्रोग्राम तैयार किया गया, जिसे मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके सहयोगी जारेड कुशनर की देखरेख में अंतिम रूप दिया गया। पूरे योजना को ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की सलाह और मार्गदर्शन से फाइनल किया गया, लेकिन इस्राएल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर ट्रंप की मुलाकात के बाद 21 सूत्रीय मांगों को 20 सूत्रीय मांग में बदल दिया गया और इसे व्हाइट हाउस की तरफ से दुनिया के सामने रखा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गजा में स्थायी शांति स्थापित करना और हमास की हुकूमत को सीमित करना है। योजना के मुताबिक हमास के सुरक्षा बलों को फौजी कुव्वत इखराज किया जाएगा, यानी उनके हथियार छीन लिए जाएंगे और उन्हें किसी सरकारी हिस्से से भी गायब कर दिया जाएगा। इसके साथ ही गजा में एक अंतरिम प्रशासनिक निकाय की व्यवस्था होगी, जिसका नेतृत्व टोनी ब्लेयर कर सकते हैं। ये वही टोनी ब्लेयर हैं जिन पर खुद इराक में मुसलमानों के कत्लेआम का आरोप लग चुका है। इस 20 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत गजा में एक अंतर्राष्ट्रीय पीस कीपिंग फोर्स तैनात की जाएगी। इसमें अरब और मुस्लिम देशों के सैनिक शामिल होंगे। उनका मकसद सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक इंतजाम को प्रशिक्षित करना और भविष्य में स्थिरता लाना होगा। मिडिल ईस्ट के जानकार अमेरिका और इसराइल के साथ अरब देशों के इस प्लान से हैरान हैं। उन्हें डर लग रहा है कि ये योजना मुस्लिमों की हत्या को मुस्लिमों से करवाने की हो सकती है। जिस पीस कीपिंग फोर्स की बात की जा रही है वो उन्हीं अरब देशों से होगी जो खुद इसराइल चाहता है। इनमें नाम है सऊदी, यूएई, मोरक्को और बहरीन जैसे देशों की, जो खुद इसराइल के साथ पर्दे के पीछे अपनी याराना स्थिति से बाहर नहीं आ सकते हैं। इनके साथ पाकिस्तान की भी चर्चा तेज है। बीते दिनों हुई बैठक में तुर्की भी शामिल था। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने प्लान इन देशों के साथ साझा किए और फिर मनवा लिए। ये तमाम मुस्लिम देश अमेरिका की किसी भी मांग से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में फिलहाल गजा की हुकूमत का प्रशासन सीमित रखा जाएगा और धीरे धीरे जिम्मेदारियां हस्तांतरित की जाएंगी। इस योजना के हिसाब से हमास को 48 कैदियों को रिहा करना होगा। इसके साथ ही गजा में तुरंत अस्थायी सीज फायर लागू किया जाएगा। इस्राएली जेलों में बंद कई हजार फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया जाएगा। हमास की हुकूमत गजा में कोई सरकारी कार्य नहीं करेगी, लेकिन उनके नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। वहीं हमास के शस्त्र रखने वाले लड़ाकों को कहां भेजा जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। गजा के पुनर्निर्माण का जिम्मा अरब देशों के पास होगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसकी भी जिम्मेदारी अमेरिका के करीबी मुस्लिम देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई और अन्य समर्थक देशों को ही हासिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियां, यूएन और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं इस प्रक्रिया में अपना भरपूर सहयोग देंगी। प्लान के मुताबिक इसराइल अपनी सेना को धीरे धीरे पीछे हटाएगा, लेकिन ऐलान के कुछ समय बाद ही इस्राएली प्रधानमंत्री ने एक बयान दे दिया और इसके पीछे का राज भी खोल दिया। नेतन्याहू ने हिब्रू मीडिया से कहा कि गजा से उनकी सेना पीछे नहीं हटेगी। ऐसा केवल कुछ एकाध हिस्से में ही होगा। गजा में हमास के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और उसे हर किस्म की जिम्मेदारियों से बाहर कर दिया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक हमास का गवर्निंग में कोई हिस्सा नहीं रहेगा। उनकी फौज को सीमित किया जाएगा और केवल सुरक्षा प्रशिक्षण में ही शामिल किया जाएगा। गजा के पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में
स्थानीय नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। योजना जैसे ही साइन होगी, रोजाना 600 ट्रकों के जरिए रसद यानी खाद्य सामग्री भेजने की बातें कही जा रही हैं। कहा गया है कि इस राहत का तकसीम यानी बंटवारा संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और कुछ आजाद गैर सरकारी तंजीमों यानी एनजीओज के जरिए होगा, ताकि न तो हमास का असर रहे और न ही इसराइल का दखल हो। लेकिन जानकारों ने यहां भी ट्रंप और अरब देशों की चालाकी पकड़ने की बातें कही हैं। गजा इंसानी मदद यानी इंसानी राहत के लिए जो फाउंडेशन बनाया गया है, गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, वह कागजों में तो अमेरिका के मातहत हैं, मगर असल में इस्राएली इंटेलिजेंस और मदद से खड़ा किया गया बताया जा रहा है। इसके जरिए उन लोगों तक भी पहुंचा जाएगा जिन्हें पहले कत्लेआम का निशाना बनाया गया। असल मकसद यह है कि राहत के बहाने इंटेलिजेंस हासिल किया जा सके। ये हम नहीं कहते, बल्कि मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यहाँ अमेरिका और इस्राइल दोनों मिलजुल कर खेलना चाहते हैं और इसमें भरपूर सहायता अरब देशों से मिल रही है। तकनीकी तौर पर अगर कोई तंजीम इस्राएली नहीं मानी जाती तो वो आसानी से इस सिस्टम का हिस्सा बन सकती है। यही असल चालाकी है जो इस पूरे प्लान में छुपाई गई है। अब देखना यह है कि हमास का क्या प्लान होता है। असल फैसला उसी पर टिका हुआ है। लेकिन अगर इस पूरे 20 सूत्रीय प्रोग्राम का निचोड़ निकाला जाए तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुसलमान के हाथों मुसलमानों को मरवाने की ये एक नई साजिश रची जा रही है, जिसमें अरब देशों का भी भरपूर योगदान होगा। वे अरब देश जो गाजा में हो रहे नरसंहार पर अब तक चुप्पी साधे रखे थे, अचानक से वे फिलिस्तीन को मान्यता देने की होड़ लगा देते हैं और फिर लगातार गजा में इस्राएली अत्याचारों की बात करते हैं और फिर अचानक से अमेरिका से एक 20 सूत्रीय प्लान भी सामने आ जाता है। और ये सब कुछ होता है अरब देशों की बैठक के बाद, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप खुद शामिल रहते हैं और वे कहते हैं कि वे शांति स्थापित करेंगे। लेकिन क्या गजा को दांव पर लगाकर, उसकी अस्मिता को दांव पर लगाकर ये सीज फायर जबरदस्ती लागू करवाया जाएगा, या फिर हमास भी इसमें शामिल होगा खुद ब खुद? दीन दुनिया के आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर इसी शो में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।